गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। तो जैसे कि आपको पता है कि सैट एग्जाम्स आने वाले हैं, तो इसके लिए मैंने आपको कहा था इस पूरे हफ्ते, इस पूरे वीक हम जो चैप्टर्स आपके सेट में आ रहे हैं उसकी प्रिपरेशन करेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर 10 से, व्रत से, सर्कल से। ठीक है। अब व्रत क्या होता है, सर्कल क्या होता है, सभी को पता होता है, सभी को पता है, तो इसमें इतना डिटेल में जाना नहीं है। ठीक है। जो इस चैप्टर की मेन चीजें हैं वहां बढ़ते हैं। ठीक है। जैसे सबसे पहला इसमें आएगा आपका, तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है। जैसे ये आपके सामने एक सर्कल बना हुआ है। ठीक है। नॉर्मल नॉर्मल से चीजें जो सबको पता भी होंगी। ठीक है। ये सर्कल है। ये क्या है, जो मैंने एक डॉट बनाया है यहाँ पे सेंटर पे, बीचों बीच जो सेंटर। डॉट बनाया है, ये क्या कहलाएगा? ओ से मैंने इसे डिनोट करा है। क्या कहते हैं सेंटर। इसे? आपकी आवाज कम कम आ रही है। सेंटर या केंद्र। बाकियों को ठीक आ रही है बेटा? यस मैम। मैम। बेटा जिसको भी मेरी वॉइस में कुछ भी प्रॉब्लम है दोबारा ज्वाइन कर लो। ठीक है। ओके। तो बीच का जो हिस्सा होता है, बिल्कुल बीचों बीच किसी भी सर्कल के, उसको हम सेंटर या केंद्र बोलते हैं। ठीक है। अब इस सेंटर से या केंद्र से एक रेखा मैंने खींची बाउंड्री तक, बाउंड्री तक। ठीक है। याद रखना, बाउंड्री से आगे नहीं जाएगी, बाउंड्री तक ही रहेगी। सेंटर से बाउंड्री पर मैं कितनी भी रेखा खींचूं, कितनी भी रेखा खींचूं, सब बराबर होती है, सब इक्वल होती हैं, और सभी को हम क्या बोलते हैं? रेडियस। रेडियस या त्रिज्या, है ना? हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है। ओके। इतना हो गया। इसके बाद आपको पता है कि जब भी मैं एक ऐसी रेखा खींचूं, एक ऐसी रेखा खींचूं जो सेंटर से हो रही है शुरू। ठीक है। सेंटर से होते हुए जा रही है पूरी। कहां से होते जा रही है? सेंटर से। यहां से आप देखोगे ऐसे, ये इतनी लंबी रेखा मैंने खींच दी। ठीक है। अब ये भी बिल्कुल कहां पे है? बिल्कुल बाउंड्री पे है। सेंटर से होती ही जा रही है लंबी सी रेखा, जो सेंटर से होते हुए जाए उसको हम क्या बोलते हैं? क्या रेडियस। बोलते हैं? यस, डायामीटर। डायामीटर या क्या बोलते हैं? व्यास। ठीक है। ओके। अब आपको एक और चीज यहाँ पे पता है, रिलेशन क्या है? जो हमारी त्रिज्या होती है उसको हम आर से दर्शाते हैं, त्रिज्या आर से दर्शाते हैं, और डायामीटर को, व्यास को डी से। तो जो डायामीटर होता है, जो डायामीटर होता है वो त्रिज्या का क्या होता है? 2 गुना। सभी को पता है? यस मैम। है ना? व्यास त्रिज्या का डबल होता है। डायामीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस, ये सभी को पता है, साफ यस नजर आ मैम। रहा है ना? देखो, यस। ओ से लेके क्यू एक रेडियस है, ओ से लेके पी एक रेडियस है, दोनों को जोड़ दो, आर और आर को जोड़ोगे क्या बनेगा? 2r। और ये पूरी आर और आर मिलके हमारी व्यास ही तो थी। ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं जो सभी को पता है। ठीक है। इसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट चीज आती है कि कोई भी अगर मैं सर्कल बनाती हूँ। यस, क्या प्रॉब्लम बेटा? आर आर जुड़ के व्यास बनता है। यस, आर और आर मिलके व्यास ही तो बनेगा। देखो, ये आर छोटा वाला ओपी, और ये आर ऊपर वाला ओ क्यू, है ना? दोनों को जोड़ोगे तभी तो पी क्यू बनेगा। पी क्यू जो है ओ क्यू प्लस ओपी से मिलके बना है ना। और ओ क्यू और ओपी दोनों ही रेडियस है, त्रिज्या है, दोनों का ही मान आर है। तो आर और आर को जोड़ोगे 2r बनेगा। पी क्यू हमारा क्या था? डायमीटर था। क्लियर? मैम। ठीक है। अब इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज आती है, जो आपके एनसीईआरटी के चैप्टर मतलब एक्सरसाइज 10.1 में भी पूछा गया है, कि जो एक सर्कल होता है, वृत्त होता है, वो किन 3 चीजों से मिलकर बना होता है? कौन सी 3 चीजें होती है उसमें? कौन सी होती है? याद रखना, वो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहला होता है अभ्यंतर हिस्सा सॉरी, सबसे पहला होता है इंटीरियर। आपने एक सर्कल बनाया, वृत्त बनाया, अब अभ्यंतर क्या होगा? अंदर वाला हिस्सा ही तो होगा। जो यस मैम। अंदर है उसको हम अभ्यंतर या इंटीरियर बोलते हैं। ये रहा। फिर जी मैम। बाहर वाला हिस्सा होगा, अभ्यंतर हो गया, अब कुछ बाहर का हिस्सा भी रहा होगा। बाहर का हिस्सा क्या है? ये वाला, ये है ना सर्कल के आउटसाइड, आउटसाइड ऑफ सर्कल।
उसको हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बहिर्भाग या एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। एक्सटर्नल पॉइंट, सॉरी एक्सटर्नल। यस, बहिर्भाग मतलब बाहर वाला हिस्सा। ठीक है, तीसरी चीज क्या आती है, तीसरी आती है ये जो बाउंड्री नजर आ रही सभी को बाहर की, यस मैम। ये वाला हिस्सा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं खुद सर्कल। तो सर्कल तीन चीजों से मिलके बना होता है, तीन चीजों के अंदर है। ठीक है, तीन भागों में विभाजित होता है, ये भी बोल सकते हो। ठीक है, एक वृत्त अपने ही तल को तीन भागों में विभाजित करता है। कौन से? खुद वृत्त, बाहरी वाला, अभ्यंतर अंदर वाला, बहिर्भाग बाहर वाला। खुद सर्कल, इंटीरियर पार्ट एंड एक्सटीरियर पार्ट। ये क्वेश्चन भी है आपका 10.1 में। इतना सभी को क्लियर हो गया? कौन से तीन पार्ट है, हमेशा बोलोगे तीन पार्टों में ही होता है हमारा विभाजित। ठीक है, जिस भी तल में आप उसे बना रहे हो, कहीं पे भी बनाओ, पेपर में है ना, कॉपी में, कहीं पे भी बनाओगे तो तीन हिस्सों में ही विभाजित करेगा। ठीक है, ओके। अब आता है इसके बाद हमारा और इम्पोर्टेंट चीज जो आपकी यूज होने वाली है क्वेश्चंस में। ठीक है, इसमें आती है सबसे पहले वाली चीज, ये देखो, ये डायग्राम आपको नजर आ रहा है ना, 10.5 आकृति है ना। 10.5 आकृति में अब मैं आपको दो टर्म्स बताऊंगी। दो व्यास है या कॉर्ड हम जिसे बोलते हैं। तो कॉर्ड या जीवा की परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा यही है कि किसी भी वृत्त पे या सर्कल की बाउंड्री पे में जो दो पॉइंट है, कोई भी दो पॉइंट ले लूं और उन दोनों पॉइंट को, बिंदुओं को आपस में जोड़ दूं। कहीं पे भी हो सकते हैं पॉइंट, कहीं पे भी, बाउंड्री पे कहीं पे भी पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन दो पॉइंट होने चाहिए, एक नहीं दो पॉइंट। अब दोनों को जोड़ देती हूँ तो ये जो हिस्सा बनता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? जीवा या कॉर्ड बोलते हैं। तो आप यहाँ PQ क्या है? एक जीवा है, कॉर्ड है। क्लियर? अच्छा, इस डायग्राम में एक और जीवा या कॉर्ड नजर आ रही है, बताओ कौन सी है? ए बी आ रही है, वेरी गुड। आप ध्यान से देखो, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो AB भी एक कॉर्ड है, दो पॉइंट है और उस पॉइंट को जोड़ रही है। जीवा की यही परिभाषा थी। ठीक है, तो AB भी क्या है? इसमें कॉर्ड है। अब बेटा AB कॉर्ड भी है और क्या है? AB कॉर्ड के अलावा और क्या है? ये व्यास है, ये व्यास भी है। ठीक है, तो डायमीटर एक कॉर्ड भी होती है। ठीक है, हाँ। तो एक क्वेश्चन इसमें से आ जाता है कि किसी भी सर्कल की या वृत्त की सबसे बड़ी जीवा या कॉर्ड कौन सी होगी? कौन सी होगी? डायामीटर, है ना। व्यास ही किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। आप चाहे तो इसको प्रूफ भी कर सकते हो, स्केल से नाप लो, कितने भी कॉर्ड, देखो अनगिनत कॉर्ड हम बना सकते हैं, दो बिंदु कहीं से भी, तो सबसे बड़ा तो यही होगा ना, सबसे बड़ा तो यही है AB वाला। इससे बड़ी कोई भी और आपको जीवा नजर नहीं मिलेगी, नाप सकते हो। ठीक है, ट्राई कर लेना कभी स्केल से नाप के, बहुत सारे कॉर्ड बना देना, जीवा सबको आप मेजर कर लेना, लेकिन सबसे बड़ी आपकी जीवा ही आएगी। ठीक है, यहां तक हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आता है, जीवा के बाद बात करते हैं हम आर्क की, चाप की। एक और वर्ड आता है नया, चाप, जिसे हम बोलते हैं आर्क। ठीक है, आर्क के लिए भी आपको दो बिंदु चाहिए, सर्कल की बाउंड्री पे दो बिंदु, लेकिन अब इनको हम जोड़ते नहीं है, जोड़ेंगे तो जीवा बनेगी, है ना, कॉर्ड बनेगी, जोड़ना नहीं है। इस बाउंड्री की जो बाहर का ही हिस्सा है ना, इसको जोड़ना है, अंदर नहीं जोड़ना, बाहर बाहर, ये बाउंड्री पे। तो ये जो बना दो पॉइंट के बाहर का बाउंड्री वाला हिस्सा, इसी को हम क्या बोलते हैं? चाप। तो PQ क्या है? चाप है, आर्क है, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। PQ के ऊपर ऐसा थोड़ा सा आप आर्क बनाओगे ऐसे ऊपर से सर्कुलर में थोड़ा सा, तो उसको हम क्या से डिनोट करेंगे कि ये चाप है, आर्क है। क्लियर सभी को? ठीक है, एक और नजर आ रहा होगा, एक ही चाप होगा क्या? बहुत हो सकते हैं। आप यहाँ पे देखोगे PQ तो ये रहा, लेकिन ये वाला हिस्सा भी तो है मेरे पास, बाउंड्री पूरी कहाँ हुई अभी? अभी तो मैंने सिर्फ PQ को लिया, अब इसके ऊपर वाला हिस्सा भी तो है।
हाँ, अभी आवाज सही आ रही है बेटा? ठीक है। तो मैंने क्या बोला, पीक्यू के अलावा भी तो आपको ये ऊपर वाला हिस्सा नजर आ रहा है, ये रहा, ये वाली बाउंड्री, इसको भी क्या बोलोगे, ये भी तो चाप है। लेकिन मैं क्या कर रही, इसको पीक्यू ना नाम देके एक और पॉइंट यहाँ आर ले लेती हूँ। आर मैंने क्यों लिया, क्योंकि दोनों को ही तो आप पीक्यू थोड़ा बोलोगे, दोनों चाप अलग है, दोनों का बाउंड्री अलग है, तो दोनों को हम पीक्यू नाम थोड़ी ना दे सकते हैं। अंतर क्या रह गया, तो मैंने एक और पॉइंट ले लिया आर, ताकि मैं इस चाप को नया नाम ले दूं, चाप पी आर क्यू, आर्क पी आर क्यू। ठीक है, यस मैम। नाम दिया क्योंकि दोनों सेम ना हो। अब आपको यहाँ से एक और चीज दिख रही होगी कि पीक्यू तो छोटा है, पीक्यू वाला छोटा है ना, छोटा हिस्सा है, और पी आर क्यू बड़ा वाला हिस्सा है। तो पीक्यू को आप बोलोगे, क्या बोलोगे, लघु चाप, लघु है ना, माइनर आर्क, छोटे वाले को। पी आर क्यू बड़ा है, इसलिए आप इसे क्या बोलोगे, दीर्घ, मेजर आर। मेजर आर्क। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। ओके, ठीक है। अब मेरा इतना हिस्सा हो गया। अब एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि आप किसी भी सर्कल में, किसी भी वृत्त में आप कितने कितने चाप होते हैं जो आप बराबर बना सकते हो, बराबर चाप बन सकती है, आर्क इक्वल हो सकते हैं किसी भी सर्कल में। चलो करके देखते हैं। ये एक सर्कल है, इसी वाले को देखना है आपने 10.6 को। ठीक है, मैं बराबर आर्क की बात कर रही हूँ, पी क्यू का भी मत लो। ठीक है, तो कितने बना सकते, मैंने यहाँ ले लिया ओ, ओ हमारा सेंटर है, केंद्र है। अब मैंने क्या किया, यहाँ डाल दिया पी क्यू। थोड़ा सा और ढंग से बनाती हूँ। सेंटर है ये है पी, ये है क्यू। तो आप यहाँ देखोगे ये वाला जो हिस्सा है ना, और सेम इसके नीचे वाला हिस्सा है। आप मुझे बताओ क्या ये बराबर है? यस मैम। जोड़ दिया, पी क्यू को मैंने जोड़ दिया। यस मैम। बराबर दिख रहे हैं सभी को? यस यहाँ से क्वेश्चन बनता है, हाँ, मैं एक वृत्त में दो बराबर चाप डाल सकती हूँ, दो, ओनली टू आर्क्स हमारे इक्वल होती है। और ये कैसे पता चलता है, कैसे पता चलता है, वो जो होती है ना आर्क, वो बीच में से जानी चाहिए, उसको अगर मैं जोड़ूंगी तो वो सेंटर के थ्रू जाने चाहिए, मतलब डायमीटर के थ्रू। तो ये वाला कितना होगा, से दो चाप बन सकते हैं, क्या एक वृत्त में से दो चाप बन सकते हैं। बराबर बोल रही हूँ मैं, बराबर चाप, दो नहीं, दो से ज्यादा बन सकते हैं, पर मैं बात कर रही हूँ बराबर की, इक्वल कितने होंगे। ठीक है, इक्वल मैं बना रही हूँ, क्लियर है? तो ये जो बना हिस्सा इक्वल वाला, आप इस वाले को क्या बोलते हो बेटा, क्या ये एक सेमी सर्कल है, सर्कल का आधा हिस्सा, अर्धवृत्त यस मैम। है ना। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, यहाँ Yes, लिखा हुआ है, जब P और Q एक व्यास के सिरे हो तो दोनों चाप बराबर हो जाते हैं, है ना, इनको हम सिरा बोलते हैं। P और Q हमारे चाप के सिरे हैं, ठीक है, और ये किसके थ्रू जा रहे हैं, P और Q चाप के भी सिरे हैं, और P और Q हमारे जीवा के भी सिरे हैं। ठीक है, तो ये दोनों चाप बराबर हो जाएंगे, कौन से, ये ब्लू वाला जो है और ये नीचे ग्रीन वाला। तब इसका जो प्रत्येक चाप है ना, प्रत्येक चाप को हम सेमी सर्कल बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। ठीक है, एक ऊपर है और एक नीचे है। ठीक है, एक ऊपर वाले हिस्से में, एक नीचे वाले हिस्से में। तो जो एक सर्कल है वो दो बराबर टुकड़ों में ही तो विभाजित कर सकते हो, दो से ज्यादा कर सकते हो आप किसी भी सर्कल को तोड़ सकते हो बीच में इक्वल, दो से ज्यादा नहीं कर सकते। मैम इसे अर्थवृत्त बोलेंगे और व्यास बोलेंगे ना, क्या, अर्थवृत्त बोलेंगे और व्यास ही बोलेंगे ना। नहीं नहीं, व्यास नहीं बोलेंगे, मैंने कहा पी और क्यू हमारे व्यास के सिरे हैं, आप इसको अर्धवृत्त बोलोगे। ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये भी अर्धवृत्त है, और सेम जो ग्रीन वाला है ये भी अर्धवृत्त है। तब इन चापों को आप अर्धवृत्त बोलो, इन आर्क को आप सेमी सर्कल बोलोगे, समझ गए? जब हमारे दोनों चाप इक्वल हो तो ऐसे चापों को हम अर्धवृत्त कहते हैं। ठीक है, ये है डेफिनेशन। ठीक है,
यस मैम। ओके, चलिए इतना हो गया, हमें सेमी सर्कल तक पता चल गया। अब आता है इसके बाद हमारा सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस भी सभी को पता है, परिधि जिसे बोलते हैं। हाँ, अपनी अपनी बुक लेके जरूर बैठे, इंग्लिश मीडियम वाले खासकर, क्योंकि हिंदी में स्लाइड है पर मैं इंग्लिश में भी बताऊंगी। सरकमफ्रेंस क्या होती है? परिधि, बाउंड्री, सर्कल की जो बाउंड्री है ना, चार इसके साइड में सब जगह, यही इसकी परिधि कहलाती है। सिर्फ बाहर बाहर का हिस्सा, ये वाला बाउंड्री वाला, इट्स नोन एज सर्कमफेरेंस या परिधि। जैसे हम परिमाप बोलते हैं ना, पेरीमीटर, बाकी जो अलग शेप होते हैं, बाकी जितनी भी शेप है, स्क्वायर हो, वर्ग हो, आयत हो, रेक्टेंगल हो, उसमें हम वर्ड यूज करते हैं परिमाप, पेरीमीटर। लेकिन सर्कल के लिए हमने सर्कमफेरेंस या परिधि यूज की है। होता दोनों सेम है बट हमने नाम चेंज कर दी, ठीक है। परिधि परिमाप एक ही बात होती है। चलिए ओके, अब यहां तक हो गया। इसके बाद हम देखते हैं सेगमेंट की बारी आती है हमारी। सेगमेंट, वृत्तखंड। वृत्तखंड और त्रिज्यखंड क्या होता है, आपको सिर्फ डायग्राम देखना है। अब आपको ये समझ में आ जाएगा मैंने यहाँ से आर्क, चाप आपको क्यों समझाया था, ठीक है। अब आप इस वाले डायग्राम में आओ, 10.8 वाले में। 10.8 में आप देखोगे पी और क्यू। पी और क्यू दो आपको सिरे नजर आ रहे हैं, दो पॉइंट है। अब देखो ये वाला जो नीचे हिस्सा है, पी क्यू को जोड़ोगे ना आप, बाहर बाहर का जो बाउंड्री है, ये क्या है? ये चाप है ना, सभी को नजर आ रहा है? यस मैम। यस अंदर में, अंदर वाले हिस्से में जब पी और क्यू को जोड़ोगे आप, ये कॉर्ड है, को जोड़ोगे, ये कॉर्ड है अंदर वाला हिस्सा। बाउंड्री को जब मैंने जोड़ा अंदर वाले हिस्से में, अब इन दोनों के बीच का जो एक आपको रीजन, भाग नजर आ रहा होगा, ये भाग है कुछ, ये भाग है, येलो कलर का रीजन है। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं हम वृत्तखंड, ठीक है। इसको ही बोलते हैं सेगमेंट, लघु वृत्तखंड। हाँ, पहले सिर्फ सेगमेंट समझ लो। स्क्रीन नहीं दिख रही है, एक मिनट बेटा, दोबारा शेयर कर रही हूँ। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। बेटा दोबारा ज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरी तरफ से नेटवर्क का ऐसा कोई इशू नहीं है। मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, एक मिनट रुकिएगा। अब मुझे बताइए, स्क्रीन नजर आ रही है? जिसको नहीं आ रही थी बेटा देख लो। यस मैम। वृत्तखंड क्यों बोला है? हाँ, अभी मैं बता रही हूँ, मैम आ रही है। ठीक है। मैं बात कर रही हूँ अभी। अभी ये मत देखो लघु या दीर्घ, अभी सिर्फ आपको वृत्तखंड समझना है क्या होता है। बेटा क्या हो रहा है? ओम प्रकाश के नाम से जो बच्चा है, क्लास से रिमूव करो, माइक म्यूट रखो बिल्कुल। देखो, वृत्तखंड होता है किसी भी चाप और जीवा के, जीवा का भाग के बीच का भाग जो होता है, ठीक है। मतलब जब मैं चाप और जीवा का बीच का जो हिस्सा है उसको देखूंगी, रीजन को देखूंगी, आप बोलोगे कि एक वृत्तखंड तैयार हो जाता है, ठीक है। वृत्तखंड की परिभाषा आपको समझ में आ गई। अब वृत्तखंड भी दो तरीके के होते हैं। कौन से तरीके के होते हैं? सबसे पहले आता है लघु, लघु वृत्तखंड, जिसको हम बोलते हैं माइनर, छोटा हिस्सा जो होगा। आप इस डायग्राम में देखो, छोटा वाला हिस्सा कौन सा नजर आ रहा है? बिटवीन एन आर्क एंड द कॉर्ड, चाप और जीवा के बीच का छोटा हिस्सा, ये भाग, येलो वाले को आप क्या बोलोगे? लघुखंड, ठीक है। माइनर आर्क है ये वाला। उसी तरीके से एक मेजर आर्क भी नजर आ रहा है, बड़ा वाला हिस्सा, ये ब्लू वाला है ना, ये बड़ा वाला है। क्यों है बड़ा वाला? क्योंकि ये बड़े वाले आर्क का है। भाई बड़ा वाला जो चाप है और यही वाली जो कॉर्ड है, इन दोनों के बीच में बड़ा हिस्सा आ रहा है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। क्लियर? ठीक है। मेन चीज आपको ये पता होना चाहिए कि जो वृत्तखंड है या सेगमेंट किससे मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है? किसी चाप और जीवा के बीच का जो भाग है, ठीक है, रीजन बिटवीन एन आर्क एंड एन कॉर्ड इज नोन एज सेगमेंट। क्लियर? यस मैम। अब छोटा बड़ा आपको नजर आ ही जाएगा। छोटा वाला को हम बोलेंगे माइनर या लघु, बड़े वाले को मेजर या दीर्घ। चलिए, ये हो गया। अब इसी की साइड में आपको एक और डायग्राम नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं कि त्रिज्यखंड या सेक्टर क्या होता है।
तो पहले समझ लो सेक्टर किससे मिलके बना होता है। ठीक है, ये भी एक भाग है, ये भी एक रीजन है। किसके बीच का, आप देखो यहाँ पे P और Q को आपने बाहर बाहर की बाउंड्री जोड़ी है, फिर से एक चाप है, PQ एक चाप है, आर्क है। और मैं बात कर रही हूँ नीले वाला हिस्सा ना, जहाँ लघु खंड त्रिज्यी खंड लिखा है। आप O देखो, O सेंटर है, केंद्र है ना। और OP और OQ क्या है, हमारे त्रिज्या है। मतलब कि दो त्रिज्या या दो रेडियस और चाप का जो बीच का भाग है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, त्रिज्य खंड। सेक्टर। रीजन बिटवीन टू रेडियस एंड एन आर्क इज नोन एज सेक्टर। समझ में आया, सभी को दिख रहा होगा। हम फिर समझा दो त्रिज्या क्या होती है। देखो देखो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, मैं इस वाले हिस्से की बात कर रही हूँ ना, जो येलो कलर से हो रहा है। आप मुझे येलो कलर का जो रीजन है, आप मुझे देख के बताओ किस किस से मिलके बना है। नीचे आपको PQ नजर आ रहा है, मतलब चाप तो इसमें आ ही रही है, ओ चाप तो आ ही रही क्यू है। साथ में Yes. आपको ये भी नजर आ रहा है कि क्यू OP और OQ ये भी है साथ में, है ना। तो OP और Yes, OQ ma'am. क्या है, त्रिज्या है, और जय PQ क्या है, चाप है। मतलब चाप ये है। तीन चीजें जब मिल रही हैं तभी तो आपका त्रिज्य खंड बन रहा है, सेक्टर बन रहा Yes. है। ठीक है, यस मैम। हाँ। मैम ओ क्यू और ओ पी OQ और OP हमारे क्या है, त्रिज्या है ना, रेडियस रेडियस है। तो Yes, yes, ma'am. इन दोनों रेडियस और आर्क के बीच का जो रीजन है वही तो ये वाला है, सेक्टर। यस मैम। ये वाला Yes, एरिया ma'am. Yes. सेक्टर ही है, रीजन। यस ठीक है, मैम। मुझे ये देखना है किस किस से मिलके बन रहा है, किसके बीच में आ रहा है ये रीजन। तो आपने देखा ये और ये, फिर मैंने देखा ये Yes. तीन चीजें हैं क्या, तो तीन चीजें मुझे देख के पता चला, आर्क है और दो रेडियस है। ठीक, यस मैम। यहाँ पे भी आपको दो बड़े, एक छोटा एक बड़ा नजर आ रहा होगा। ये वाला होता है लघु त्रिज्यी खंड, नाम से पता चल रहा है छोटा है तो माइनर सेक्टर होगा ये वाला। और उसी तरीके से बड़ा वाला भी आपको नजर आ रहा है ये ऊपर। ठीक है, जो बड़े चाप या बड़े आर्क से मिलके बना है, तो इसको क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर। दीर्घ त्रिज्य खंड। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। नो मैम। 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 नो मैम। ओके, अब सभी इंग्लिश मीडियम वाले अपनी अपनी बुक जरूर ओपन कर लो, क्योंकि मैं 10.1 करवा रही हूँ जिसमें से आपके एक एक नंबर के सवाल आते हैं। रेडी है सभी, जो हमने पढ़ा है उसी में से ही सवाल आएंगे। यस मैम। चलिए, पहला क्वेश्चन, वृत्त का केंद्र जो सेंटर होता है सर्कल का, वो कहाँ होता है, अंदर होता है या बाहर होता है, अंदर। अंदर। अंदर होता है। ये है ना, अंदर साइड ही तो है सेंटर, तो क्या यस होता है मैम। यस मैम। का आंसर, अभ्यंतर। इंडीड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, एक बिंदु ऐसा पॉइंट जिसकी वृत्त से केंद्र की दूरी त्रिज्या से अधिक हो। समझो क्या बोला है, मैंने बोला, ठीक है, ये केंद्र हो गया, O इज द सेंटर। इसने बोला एक ऐसा पॉइंट है जिसकी सेंटर से दूरी रेडियस से ज्यादा है। मतलब रेडियस आपको पता है सर्कल के अंदर तक की बाउंड्री तक ही रहता है, इसने बोला रेडियस से भी ज्यादा है। मतलब O से लेके Q तक, मान लो इसने बोला O से लेके Q तक जो पॉइंट है वो सर्कल के अंदर आएगा या बाहर आएगा, बाहर मैम बाहर आएगा। बाहर आएगा। मैम। यस मैम। सभी को दिख रहा है, एक्सटीरियर है, तो आप बोलोगे बहिर्भाग में आएगा, एक्सटीरियर में। डायग्राम सभी को क्लियर हो गया। इसने बोला है ना कि त्रिज्या से बाहर है, तो त्रिज्या तो बाउंड्री तक ही रहती है, अब त्रिज्या से बाहर हो गया तो पूरा एक्सटीरियर हो गया ना। ठीक, मैम समझ आ रहा है अच्छे से। ठीक है। थर्ड वाला समझो, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, बहुत इजी है, सबसे बड़ा कॉर्ड सर्कल का डायमीटर यूज। ठीक है, व्यास। ओके, चौथे में आओ, एक चाप डैश होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। मतलब सर्कल। बोला एक चाप, ऐसा चाप जिसके जो दो पॉइंट हो,
मतलब अंदर सर्कल। ठीक है, ये है, ये जो चाप है पी क्यू, अब इसके दोनों पॉइंट अगर हमारे डायमीटर के भी पॉइंट हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? अभी मैंने बताया था सेमी सर्कल। Yes, ma'am. ऐसा आर्क जिसके दोनों पॉइंट हमारे डायमीटर के भी पॉइंट होते हैं उसको हम सेमी सर्कल या अर्धवृत्त कहते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है, सेमी सर्कल। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ वाले में, वृत्तखंड एक चाप। अब मुझे बताओ जो सेगमेंट है किससे मिलके बना होता है? आर्क प्लस मेजर सेक्टर है ना, चाप और के बना। जीवा से भी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी उस टाइम क्योंकि क्वेश्चन आए थे। ठीक है, फिफ्थ वाला भी हो गया। फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला बेटा इसने बोला है जो वृत्तखंड होता है ना, सेगमेंट किससे मिलके बना होता है? मैंने आपको बताया था, ये सर्कल है, सेगमेंट क्या होगा? ये वाला रीजन, ये नीला वाला, तो किससे मिलके बना है? आप देखो इस पॉइंट को पी क्यू मानो, चाप, चाप और माइनर और मेजर वर्ड यूज नहीं किया इसने, सिर्फ सेगमेंट बोला। तो सेगमेंट की परिभाषा तो वही रहेगी चाहे मेजर हो चाहे माइनर हो। पी क्यू क्या है? हमारी जीवा है, ऊपर जो ज्वाइन हो रही है लाइन अंदर वाली, बाहर वाली जो बाउंड्री है वो क्या है? चाप है। तो चाप और जीवा के बीच का हिस्सा ही तो हमारा वृत्तखंड होता है। समझ आ गया। ठीक है, चलिए लास्ट वाला फिलअप देखो। लास्ट वाले में बोला है एक वृत्त जिस तल पर स्थित है कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? बताया था मैंने। तीन। ठीक है, ओके। अब हम आ जाते हैं ट्रू फॉल्स, सत्य असत्य। तीन कौन से थे? अभी मैंने बताया था, इंटीरियर, एक्सटीरियर और सर्कल की बाउंड्री वाला जो है, अभ्यंतर, अभ्यंतर, बहिर्भाग और वृत्त। ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है पहले पेज में। ठीक है, चलिए ट्रू फॉल्स में बढ़ते हैं आगे। क्या बोला है? केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। मैम ऐसी लाइन सेगमेंट जो सेंटर को सर्कल के किसी भी एक पॉइंट से मिलाती है। सत्य है ना? सही है। और अगर मैं उसे सेंटर से जोड़ दूं, अगर मैं उसे सेंटर से जोड़ दूं तो क्या होगी? हर चीज ये क्या है? सेंटर से जुड़ के सब है, रेडियस है ना, तो ये ट्रू है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है। आप काउंट कर सकते, बता सकते हो कि किसी भी एक सर्कल में कितने नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स में ड्रॉ कर सकती हूँ, बराबर जो हो, बराबर जीवा, कितना गिन सकते हो आप? 2, 4, 6, कितने? अनगिनत, अनलिमिटेड, इनफाइनाइट। ठीक है, गिन नहीं सकते बेटा, बहुत सारी होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? असत्य है, फॉल्स, नहीं गिन सकते, अनगिनत। यस। चलिए तीसरे में आ जाओ। यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होगा। बेटा एक तो सबसे मेरी एक वो है, रिक्वेस्ट है कि अपना माइक कोई ऑन मत करो बीच बीच में। आपको आंसर करना है ना, चैट सेक्शन में करो, क्योंकि जब किसी बच्चे का माइक ऑन होता है ना तब भी वॉइस नहीं आती। एक बार सभी बंद करो, सबका माइक बंद है। अब मुझे बताओ बाकी बच्चे, अभी क्लियर आ रही है? जिसने बोला अभी नहीं आ रही, किसने बोला था अभी आ रही? अब तो सभी बच्चे माइक को बिल्कुल म्यूट रखो, माइक को बिल्कुल बंद रखो। ठीक है, बिल्कुल यस नो कुछ नहीं बोलना। जब कहीं पे डाउट हो तभी माइक ऑन करना, और तब भी जरूरत नहीं है आप चैट सेक्शन में लिखो, मैं सब पढ़ती हूँ ना। कहीं पे भी सवाल में डाउट है वहीं लिखो, क्योंकि आपकी वजह से बाकी बच्चों को प्रॉब्लम होगी ना, क्योंकि बच्चे ज्यादा हैं तो मेरी वॉइस ब्रेक होगी, वो सिर्फ आपकी वजह से। जब आपका माइक ऑन रहेगा तो माइक बंद रखिए। यस नो ट्रू फॉल्स कुछ भी लिखना है चैट सेक्शन में लिखो, सब देख रही हूँ मैं। चलिए तीसरे वाले को समझो। समझो क्या बोला है?
एक वृत्त को मैंने 3 बराबर चापों में बांट दिया, ठीक है, पी क्यू, ठीक है, ये आर। तो मान लीजिए तीनों ही बराबर है। अब इसने बोला क्या प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होगा? आप इसने साफ बोल दिया ना तीनों बराबर है, तो क्या तीनों ही हमारे दीर्घ चाप? आप 3 बराबर भागों में बांट सकते हो? पहले तो ये बताओ, नहीं हो सकता। ये प्रत्येक दीर्घ हो ही नहीं सकता, छोटा बड़ा तो होगा ही होगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि बराबर कब होते हैं? जब वो सेमी सर्कल बनते हैं, अर्धवृत्त बनते हैं चाप। तो इसका उत्तर क्या होगा? फॉल्स होगा, आप नहीं बना सकते बराबर, ठीक है, फॉल्स है। तीसरा चौथा देखो, वृत्त की एक जीवा उसकी लंबाई त्रिज्या से दुगनी हो तो वृत्त का व्यास होता है। बिल्कुल, इसने बोला है कि किसी भी सर्कल की जब रेडियस का दुगना, मतलब डायमीटर जब रेडियस से 2 गुना हो जाए, ये बोला है ना, हाँ, जीवा जब त्रिज्या से 2 गुना हो जाए तो व्यास कहलाता है। बिल्कुल, है ना, जब हमारा जीवा व्यास से 2 गुना हो जाए तब वो वृत्त ड्रॉ करके हाँ, त्रिज्या से 2 गुना हो जाए तो व्यास ही तो कहलाएगा। मैम ड्रॉ करके ड्रॉ करके दिखा दूं। देखो, आपको एक सर्कल लेना है, ठीक है, ये सेंटर है ओ इसका। आगे आगे उसने बोल दिया कि इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब इसने बोला वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगनी है, मतलब वो त्रिज्या कौन, वो जीवा कौन सी होगी, वो कॉर्ड कौन सी होगी जो रेडियस की दुगनी होती है? आपको पता है ना, सबसे लंबी जो कॉर्ड होती है वही डायमीटर होती है। व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है किसी भी सर्कल की। तो इसने यही तो बोला कि ऐसी जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगनी हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं या नहीं? यही तो बोला है उसने। क्लियर? मैम ओके, आगे बढ़ते हैं। 5वां, त्रिज्य खंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का एरिया होता है। तो मैंने बना देती हूँ त्रिज्य खंड, क्योंकि इसने सेक्टर की बात करी है। सेक्टर ये है, सेक्टर के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था किसके बीच का एरिया होता है। इसने बोला है जीवा और संगत चाप। जीवा तो इसमें आता ही नहीं है बेटा, जीवा दिख रहा है कहीं? कॉर्ड नजर आ रहा है आपको यहाँ कहीं? कॉर्ड तो है ही नहीं। तो किसके बीच का होता है? आर्क और रेडियस के बीच का, है ना, त्रिज्या और चाप के बीच का होता है। तो ये फॉल्स है। यस, वेरी गुड, फॉल्स है ये। लास्ट में आओ, वृत्त एक समतल आकृति है। बिल्कुल है ना, प्लेन फिगर है एक, ठीक है, सर्कल एक प्लेन फिगर ही तो है, 2D फिगर है वो हमारी, ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर? पहली एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है हमारी। कोई डाउट है तो अब माइक ऑन करके पूछ लो या चैट सेक्शन में लिखो। मैम क्लियर? देखो, इस वाली एक्सरसाइज से आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, नो डाउट। चलिए अगले टॉपिक पे बढ़े। मैं सोच रही हूँ कि आज 10.2 तक करवाई दूं आपको। 10.2 में 2 ही सवाल है, बहुत ही इजी है। अब हम पढ़ते हैं जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। किसी भी एक बिंदु पे जो कॉर्ड, जो जीवा है, एंगल बनाता है। कब बनाता है उसको देखिए जरा, डायग्राम में देखना, आपको सिर्फ ये वाला डायग्राम देखना है, 10.11, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना है इस वाले को। अब मैं जो यहाँ पे दिखाने जा रही हूँ, सबसे पहले में आपको कॉर्ड नजर आ रही होगी यहाँ पे, PQ। PQ एक जीवा है ना, सभी को दिख रहा है, ठीक है। अब ये जो जीवा है ये एंगल्स बना रही है, कोण बना रही है। कहाँ कहाँ पे? आपको सबसे पहला कोण जो है यहाँ नजर आ रहा होगा। इस जीवा ये बेस है ना, इसका आधार है। जब मैंने इसको जोड़ा तो ये त्रिभुज बन गया, यहाँ पे त्रिभुज बन गया, बड़ा वाला सबसे बड़ा त्रिभुज PRQ, सभी को नजर आ रहा है।
अब इस त्रिभुज PRQ में आप देखोगे जीवा के बिल्कुल सामने, जीवा के बिल्कुल ऑपोजिट में कोण नजर आ रहा होगा, कोण PRQ, एंगल PRQ नजर आ रहा है, सभी को नजर आ रहा है। ये वही एंगल है जो कॉर्ड एक पॉइंट पे बना रहा है, ठीक है। जीवा किसी भी एक बिंदु पे जो कोण बना रहा है अंदर की तरफ, ठीक है, वो है। अब आपको यहाँ पे देखना है, क्या एक ही कोण बन रहा है, एक ही एंगल है क्या? नहीं, यही वाला जो कॉर्ड है ये एक और एंगल फिर से बना रहा है, ये वाला। आप इस वाले ट्रायंगल को देख लो, छोटे वाले को, भाई इसी कॉर्ड पे तो बन रहा है ये वाला भी। कौन सा ट्रायंगल है? POQ को आप देखोगे, ये भी इसी कॉर्ड के बिल्कुल ऑपोजिट है, इसी जीवा के बिल्कुल सामने है ना ये वाला कोण, कौन सा? POQ। तो ये भी कोण हो गया जो जीवा बना रहा है, सभी को दिख रहा है, ऑपोजिट में बिल्कुल, जीवा के बिल्कुल सामने। एक और कोण नजर आ रहा होगा आपको, यहाँ देखो नीचे, यहाँ देखो नीचे एक और आपको ट्रायंगल नजर आ रहा है, उसको भी बना लेते हैं नीचे तरफ। ये भी जो कोण है ये भी जीवा के बिल्कुल ऑपोजिट में है। कौन सा ट्रायंगल की बात कर रही हूँ? PSQ, PSQ कोण की बात कर रही। सभी को दिख गए जो कॉर्ड एंगल बना रहा है, ठीक है। कहीं पे भी बना सकता है वो, सेंटर पे बना सकता है, सेंटर के अलावा कहीं भी। अच्छा, इस डायग्राम में आपसे एक और सवाल है, क्या एक ही, क्या इतने ही तीन ही कोण बनेंगे? क्या मैं 3 से ज्यादा कोण बना सकती हूँ और बना सकती हूँ इसी कॉर्ड से? बना सकती हूँ, देखो बना रही हूँ, देखो कहाँ बना रही हूँ, PQ से तो बना दिया मैंने एक और कोण, ये रहा। और बना दूं, एक यहाँ बना दिया मैंने, एक ये बना दिया, और बना दूं, बीच में एक और छोटा सा बना दिया, और बना दूं, यहाँ छोटा सा बना दिया। तो एक सिंगल कॉर्ड से आपको बहुत सारे एंगल्स नजर आ रहे हैं, सभी देखो। 3 तो ऑलरेडी थे, मैंने और भी बना दिए। मतलब एक सिंगल कॉर्ड से ही, सिंगल जीवा से ही एक वृत्त के अंदर, सर्कल के अंदर बहुत सारे कोण बन सकते हैं। सभी को दिख गया ना ये चीज? यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ, यस। ठीक है, ओके, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। एक और चीज है यहाँ पे, अगर मैं PQ की बात करूं, PQ की, तो यहाँ पे 2 एंगल आपको ये नजर आ रहे हैं। ये वाला जो एंगल बन रहा है ना, R और S वाला, ये R और ये S, ठीक है। R वाला जो एंगल है ये बड़े वाले आर्क वाली साइड में है ना, भाई जो R वाला है ये इस वाले एरिया में है, मतलब इस वाले रीजन में आ रहा है, बड़े आर्क के, बड़े चाप के। जो कोण R है वो मेजर आर्क वाले रीजन में आ रहा है कोण। जो R है ये मेजर आर्क वाले रीजन में तो आ रहा है, हाँ या ना? यस मैम। दीर्घ चाप के रीजन में ये वाला कोण है, और लघु चाप के रीजन में कौन सा कोण है? S वाला है, ठीक है। मैम इतना ही एक और बार क्या बेटा? मैम एक और बार समझाना। देखो, आपको ये पता है दीर्घ चाप कौन सा होता है? बड़ा वाला दीर्घ चाप यही तो है। ये PRQ जो है ये एक दीर्घ चाप है या नहीं? दीर्घ चाप है PRQ। अब इसी PRQ में ये वाला एंगल बन रहा है, तो ये जो R है ये दीर्घ चाप वाले एरिया में बन रहा है ना, रीजन में। इतना बता रही थी, इसका कोई वैसा यूज नहीं है, बस दिखा रही हूँ कि दीर्घ चाप वाले में R बन रहा है, और जो लघु चाप है माइनर R के वहां पे S वाला बनता है। इसका कोई रिलेशन नहीं है अभी एज सच, बस ऐसे दिखा रही थी मैं, ठीक है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या आता है? थ्योरम 10.3, बहुत ही इजी, सॉरी 10.1, बहुत ही इजी थ्योरम, और इसी पे बेस्ड होगी आपकी 10.2 एक्सरसाइज। थ्योरम 10.1, प्रमेय 10.1। चलो देखते हैं क्या बोला गया है इसमें, समझिएगा ध्यान से। इसने बोला है एक वृत्त है, ठीक है, ये सर्कल आपको नजर आ रहा है, ये रहा, ठीक है। वृत्त की बराबर जीवाएं, आपको क्या दिया है, क्या गिवन है
कि इसकी जो कॉर्ड है वो इक्वल है, मीन्स ए बी और सी डी बराबर है। ये तो बोला है ना कि एक वृत्त है जिसकी जीवाएं बराबर है। आगे क्या पूछा है, केंद्र पर बराबर कोण कोण अंतरित करती है। मतलब इसने बोला है कि ये जो जीवा है इसके सामने जो कोण है ना, जो केंद्र पे बना रही है, देखो दो कोण नजर आ रहे होंगे दोनों जीवा के थ्रू। आपको प्रूफ करना है, दर्शाना क्या है, जो कोण AOB है वो बराबर है कोण COD के। सभी को समझ में आया? इसने थ्योरम में बोला है कि यदि किसी भी सर्कल के दो कॉर्ड इक्वल हो तो जो कॉर्ड सेंटर पे जो एंगल बना रही है ना वो भी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन में यूज होगा, क्वेश्चन में यूज होगा ये थ्योरम। तो चलो इसे प्रूव कर लेते हैं। सभी को चैप्टर 7 आता है, कॉन्ग्रेंट करने आते हैं, ट्रायंगल सर्वांगसम करने सभी को आते होंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। 3 चीजें चाहिए इन दोनों ट्रायंगल में। सबसे पहले मैं ट्रायंगल देख लेती हूँ, 2 ही दिख रहे हैं, AOB और COD। भाई इन दोनों को ही मुझे कॉन्ग्रेंट करना है ना। चलो सबसे पहले AB और CD इक्वल है, क्योंकि क्या है, ये कॉर्ड है। जीवा आपको बोल रखी है ना बराबर है, पहली चीज मिल गई। अब देखिए OA, OC, OB, OD, ये चारों ही हमारी क्या है, रेडियस है, त्रिज्या है। एक ही सर्कल में जितनी भी त्रिज्याएं बनाओगे सब बराबर होती हैं या नहीं? मैम, यस मैम। किसी भी वृत्त में सारी त्रिज्याएं बराबर होती है। ठीक है, ये मुझे पता है। तो आप क्या बोलोगे, OA इस वाले त्रिभुज का और OC इस वाले त्रिभुज का बराबर है क्योंकि रेडियस है। OB इस त्रिभुज का, OD इस त्रिभुज का, ये भी बराबर है। 3 चीजें मिल गई, 3 चीजें मिल गई। यस मैम। कौन सा नियम लगा, कौन से रूल से हो गए कॉन्ग्रेंट? ASS कहाँ हुए? तीनों ही साइड है, साइड साइड साइड। बेटा तीनों ही तो साइड है, कहाँ ध्यान है, तीनों ही भुजाएं हैं। तो SSS सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम हो गए। बस अब आपको पता है किसी भी सर्वांगसम त्रिभुज के जो संगत भाग होते हैं हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। CPCT द्वारा जो चीज मुझे प्रूव करनी थी वो इजी था। यस मैम। ठीक है, किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें तो पूछो। मैम एक बार और बता दो। एक बार रिपीट कर दूं? मैम जी एक बार रिपीट कर फिर से देखो, मैंने क्या करा, मैंने ये दोनों त्रिभुज ना मुझे कॉन्ग्रेंट करने, ये दोनों ही ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, 2 ही ट्रायंगल है, एक ये वाला एक ये वाला, AOB COD, इनको मुझे सर्वांगसम करना है। तो सर्वांगसम करने के लिए 3 चीजें चाहिए ना। तो मैंने सबसे पहले देखा, आपको यहाँ गिवन है सवाल में कि जीवाएं क्या है, बराबर लिखा हुआ है ना। पहली चीज तो मुझे मिल गई कि AB और CD क्या है, बराबर है। ओके, पहली चीज। दूसरी, इसमें जितने भी आपको ये नजर आ रहे हैं ना, ये त्रिज्या, आपको पता है किसी भी त्रिभुज में, सॉरी किसी भी सर्कल में अनगिनत हमारी त्रिज्या होती है, इनफाइनाइट होती है रेडियस, और जितनी भी रेडियस त्रिज्या होती है सब आपस में बराबर होती है। आप ये तो नहीं बोलोगे ना कि एक त्रिज्या बड़ी एक छोटी है, सब बराबर होती है ना। तो यहाँ से आप क्या बोल दो, कोई भी 2 त्रिज्या ले लो, एक त्रिज्या इस वाले में आनी चाहिए, एक इसमें आनी चाहिए, तो OA और इस वाले की OC बराबर होंगी, और OB और OD भी बराबर है क्योंकि ये भी त्रिज्या है। तो 3 चीजें मिल गई, हो गया सर्वांगसम। ठीक, यस मैम। अब क्लियर सभी को? यस मैम। यस मैम। अच्छा, 10.2 जो है, 10.2 इसका विलोम है, इसका विलोम। तो ये भी बहुत इजी है, ये आप लोगों को मैं ऐसे ही समझा देती हूँ। इसको ध्यान से देखिएगा, 10.2 को, इसका कन्वर्स है। अब आपको क्या बोला है, वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर हो। मतलब इस बार क्या दिया है, इस बार वो चीज दे रखी है जो आपको पिछले क्वेश्चन में प्रूफ करनी थी। पिछले क्वेश्चन में यही तो बोला था ना कि जो सेंटर पे एंगल बन रहे हैं वो बराबर हो,
ये प्रूव किया था पिछले थ्योरम में, हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। इस बार क्योंकि ये उसका उल्टा है तो इस बार क्या बोला है कि कोण बराबर है, सेंटर पे कोण बराबर है। दर्शाना क्या है, जो वहां पे दिया गया था, क्या दिया था वहां पे कि जीवा बराबर है। इस बार आपको दर्शाना है कि जीवा को प्रूफ करोगे बराबर है। तो दोनों एक जैसे ही हुए ना, लेकिन एक दूसरे से Yes, ma'am. विलोम हो गए, ऑपोजिट हो गए। तो आप क्या करोगे, इसमें भी सेम वही चीज करोगे, दोनों त्रिभुज लोगे। इस बार तीन चीजें क्या होंगी, देखो इसी वाले में आओ, इसी वाले में आओ, और इस बार मान लो सेम यही क्वेश्चन है, सेम यही डायग्राम है, बस इस बार आपको क्या क्या दिया है, दो चीजें तो आपकी यही रहेंगी। तीसरी चीज, इसकी जगह आप क्या लिखोगे कि जो सेंटर पे एंगल है वो बराबर है। समझ में आया? कोण एओबी और कोण सीओडी बराबर है। तो इस बार SAS द्वारा ये सर्वांगसम होगा। बताइए मुझे एक बार, देखो और बताओ समझ में आया या नहीं? Yes, ma'am. मैम आ गया। मैम नहीं आया। क्यों नहीं आया? देखो दो चीजें रेडियस है। इस बार आपको क्वेश्चन में उसने ये बोला है ना, बुक का 10.2 थ्योरम पढ़ो, प्रमेय 10.2 पढ़ो। यस, वेरी गुड। क्या बोला है उसने? बोला है कि इस बार जो कोण बना रहा है ना वो बराबर है। आप अपनी बुक ओपन करो, मैंने बोला था बुक ओपन करके रखना। बुक देखो 10.2 पढ़ो। कर दी मैम। क्या लिखा है उसमें? यही बोला है ना कि कोण जो है, अंतरिक्ष कोण, वो बराबर है। यस तो मैम। बस, तो यही चीज तो ली मैंने तीसरी की, जो कोण है बीच की ये बराबर है। प्रूफ क्या करना है उसमें? आ गया मैम, आ गया। प्रूफ क्या करना है कि कॉर्ड इक्वल है, वो CP/CT द्वारा हो जाएंगे। ठीक। अच्छा, एक जो है 10.2 का क्वेश्चन ले लेते हैं, मुझे लगा था हो जाएगा क्योंकि बच्चे ज्यादा हैं तो थोड़ा टाइम लगा। फिर भी 10.2 में करना क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो थ्योरम अगर आपको समझ में आ गई ना, 10.1 और 10.2 सेम यही है ये। समझो क्वेश्चन में क्या बोला है, आप लोग ट्राई करना। क्वेश्चन में बोला है, हेलो याद कीजिए। हाँ बोलो बेटा। मैम, हाँ, एक बार ये एकदम आंसर करेक्ट। चेक करिए, ठीक है क्या? हाँ बेटा, थ्योरम वन का। अपने साफ लिख ली। हाँ सही है बेटा, सही है। नहीं, आपने अगर ये दूसरा वाला कर रहा है ना, पहला वाला किया है ये, मैम पहला है थ्योरम वन। ठीक है ठीक है ठीक है बेटा। चलो अब ओके इस मैम। वाले क्वेश्चन को पढ़ो। इसने बोला याद कीजिए दो वृत्त सर्वांगसम है। इसने बोल दिया कि दो सर्कल हैं जो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, ठीक है। यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों, दो सर्कल है वो सर्वांगसम भी है और इनकी जो त्रिज्याएं हैं वो क्या है, बराबर भी है। ये आपको दिया गया है। O, इसका सेंटर है O', ये है A, ये है B, ये है C और ये D। सिद्ध कीजिए सर्वांगसम व्रतों के बराबर जीवाएं। बराबर जीवाएं, गिवन क्या है कि इनकी जीवा बराबर है, मतलब AB और CD को जोड़ दो, जीवाएं बराबर हैं। तो ये जो केंद्र में जो कोण बनाएंगे ना, ये वाला कोण और ये वाला कोण, कौन सा कोण आपको दर्शाना है कि कोण AOB बराबर है कोण CO'D के। और आपको सवाल में ये भी बोल दिया कि दोनों ही वृत्त सर्कल हमारे कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है। ठीक है, तो कैसे करोगे? आपको इन दोनों त्रिभुजों को, हाँ इन दोनों त्रिभुजों को आपको सर्वांगसम करना पड़ेगा, हाँ या नहीं, इतना बताओ। Yes, ma'am. यस मैम। सर्वांगसम करोगे तभी तो आप, बराबर CD. हाँ तभी तो आप प्रूफ कर सकते हो ना कि जो इनके कोण है वो बराबर है। तो ले लो कौन से ट्रायंगल, AOB और CO'D। आपको सवाल में ये भी दिया है, सब अपनी बुक पढ़ो। बुक में लिखा है कि त्रिज्याएं बराबर है, लिखा है Yes, रेडियस आर यस इक्वल। क्या बोलोगे? A बराबर है O'(C) के और OB बराबर है O'(D) के। क्यों लिया मैंने ऐसे? क्योंकि आपको ये भी दिया है कि सर्कल भी हमारे क्या है, सर्वांगसम है। तो आप लिखोगे सर्वांगसम, सर्वांगसम
वृत्त की त्रिज्या। तीसरी चीज आपको क्या दी है उसने, ये भी क्वेश्चन में पढ़ो। उसने बोला है ना कि जीवा बराबर है, बोला है, पढ़िए जरा सभी बच्चे, लिखा है वहां पे जीवा बराबर है। यस मैम। यस मैम। तीन चीजें मिल गई, फिर से एस 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 नियम द्वारा सर्वांगसम हुए त्रिभुज। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये और जो थ्योरम अभी करी है ना प्रमेय, वो एक जैसे ही है। इसलिए सीपी-सीटी द्वारा ये इनके जो कोण बन रहे हैं सेंटर पे, वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और ये हमारा सॉल्व हो गया। Yes, ma'am. आपने बस अंतर क्या है, जो पहला वाला प्रमेय था उसमें आपने दोनों त्रिभुज एक ही सर्कल के अंदर थे, और इस बार दोनों त्रिभुज क्या है, अलग अलग सर्कल के अंदर है, लेकिन तरीका वही है। देखो एक बार सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। अब बताइए समझ में आया? यस मैम। यस सेम है, बस डिफरेंस इतना है कि इस बार आपको ना दो ट्रायंगल लेने हैं जो कि अलग अलग सर्कल में है। ओके, अच्छा 10.2 जो है वो इसी का इसका जो सेकंड सवाल है ना, वो इसी का विलोम है, कन्वर्स है। मतलब इस बार आपको जो चीज दे रखी है वो प्रूव करनी है। इस बार आपको ये दी गई होगी और आपको दर्शाना होगा कि जीवा बराबर है। कर लेंगे सभी, डायग्राम सेम रहेगा, सेम यही डायग्राम रहेगा, बस लास्ट वाले जो चीज है कोण आ जाएगा ऊपर जो इक्वल होगा, और सीपी-सीटी में जीवा इक्वल हो जाएगा। क्लियर सभी को? यस मैम। ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसको फिलहाल उतार लीजिए, दो सर्कल वाला डायग्राम दोनों क्वेश्चन के लिए सेम है। हम जी उतार ली। ठीक है, हाँ वेरी गुड रिया। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है बेटा, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा नहीं तो। नेक्स्ट क्लास में बुधवार वाली क्लास में 10.3 हम शुरू करेंगे।